जापान ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे अभी घर हवा में उड़ सकते हैं। हमारी कंट्री 3 डिफरेंट कलर्स के पासपोर्ट का क्यों इस्तेमाल करती है, कौन सा मिरर रियल होता है और कौन सा फेक होता है, इसे कैसे पता लगाया जा सकता है। तो ऐसे ही फैक्ट सुनने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 10, एक वाइल्ड ट्री है जिसका नाम टेरोकार्पस एंगोलेनेसिस है जो कि साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। ये ट्री बहुत ही यूनिक है। इस ट्री की यूनिक बात यह है कि जब इस ट्री को काटा जाता है तो इसमें से कुछ ऐसा रेड कलर का निकलता है जो कि ह्यूमन ब्लड के जैसे दिखाई देता है। मतलब अगर आप इसके एक ब्रांच को काटते हो तो इसमें से कुछ ऐसा रेड कलर का फ्लो होता है। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में कुछ भी कट आता है तो कैसे ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक उसी तरह से इस ट्री पर भी अगर कुछ भी कट होता है तो इसमें से ऐसा रेड कलर का कुछ तो फ्लो होता है जो कि ब्लड जैसे दिखाई देता है और इस वजह से इस ट्री को ब्लडवुड ट्री भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 9, आपने ये देखा होगा कि इंडियन गवर्नमेंट 3 डिफरेंट कलर के पासपोर्ट इशू करती है, एक नेवी ब्लू कलर का, व्हाइट कलर का और मरून कलर का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कंट्री तो एक ही है तो 3 डिफरेंट टाइप्स के पासपोर्ट क्यों? तो इनमें जो नेवी ब्लू कलर का पासपोर्ट होता है वो सभी सिटीजन्स को दिया जाता है जो अब्रॉड ट्रैवलिंग करते हैं वेकेशन, स्टडी और बिजनेस पर्पस के लिए। और जो व्हाइट कलर का पासपोर्ट होता है वो ऑफिशियल पासपोर्ट होता है जिसे सिर्फ उस इंसान को दिया जाता है जो अब्रॉड हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करने जाता है। और जो मरून कलर का पासपोर्ट होता है वो डिप्लोमेट पासपोर्ट होता है। मतलब ये पासपोर्ट सिर्फ राजनायकों को ही दिया जाता है जैसे कि पार्लियामेंट मेंबर्स, यूनियन काउंसिल मिनिस्टर और कुछ हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स को। इस मरून पासपोर्ट की वजह से इन सब को अब्रॉड स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये था इन 3 डिफरेंट कलर्स के पासपोर्ट का मीनिंग। फैक्ट नंबर 8, आप सब तो इन्हें जानते ही होंगे, ये जमशेदजी टाटा है, टाटा ग्रुप के फाउंडर। लेकिन क्या आपको पता है जमशेदजी टाटा ऐसे पहले इंडियन थे जिन्होंने सबसे पहले कार खरीदी थी। मतलब हमारे इंडिया में सबसे पहले जमशेदजी टाटा ने कार खरीदी थी। जमशेदजी टाटा ने 1897 में सबसे पहले इंडिया में कार लाई थी। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है इस दुनिया का सबसे टॉलेस्ट इंसान कौन है? तो ये देखिए उसकी इमेज, इसका नाम सुल्तान कौसैन है जो कि टर्की से बिलोंग करते हैं। इनकी हाइट 8 फीट 2 इंचेस है और इनके कंपैरिजन में इनको देखो, ये दुनिया के शॉर्टेस्ट इंसान है जिसका नाम चंद्र बहादुर दंगी है जो कि नेपाल से बिलोंग करते हैं। इनकी हाइट सिर्फ 54.6 सेंटीमीटर है यानी 1 फीट 9 इंचेस और इन दोनों का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है एज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट एंड वर्ल्ड्स मोस्ट शॉर्टेस्ट मैन। फैक्ट नंबर 6, आपने कभी ना तो कभी जरूर नोटिस किया ही होगा कि जब हम अपने माइंड में इंग्लिश बोलते हैं तभी हम बहुत ही अच्छे से बोलते हैं, लेकिन जब हम उसे बोलने को ट्राई करते हैं तभी कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। तो क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आपको इंग्लिश आती होगी तो आपके ब्रेन को पता होता है कि इंग्लिश को कैसे प्रोनाउंस करना है और उसके सेंटेंस कैसे बनाने, लेकिन आपके टंग के मसल्स को वो पता नहीं होता इसे कैसे प्रोनाउंस करना है। इसलिए कहा जाता है कि इंग्लिश सीखने का एक ही रास्ता है, बस उसे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। मतलब बार बार इंग्लिश के वर्ड सेंटेंस बोलते रहने चाहिए जिस वजह से हमारी टंग यूज्ड टू हो जाए इंग्लिश बोलने को। फैक्ट नंबर 5, फैक्ट सुनने से पहले ये इमेज देखो, ये एक बॉटल ब्रश लीफ है जिसे एक सॉफ्टफ्लाई लार्वे के ईट करने से ऐसा होता है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने ऐसा लीफ बनाया है, लेकिन ये इन सॉफ्टफ्लाई लार्वे के उस लीफ को खाने की वजह से होता है। मतलब ये सॉफ्टफ्लाई लार्वे इतनी परफेक्टली उस लीफ को खाते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है रियल मिरर और फेक मिरर में डिफरेंस क्या होता है? फेक मिरर इन द सेंस कि वो 2 वे मिरर होता है। मतलब उस मिरर के अगर कोई पीछे खड़ा हो तो इजीली मिरर के सामने खड़े हुए इंसान को देख पाता है, लेकिन जो मिरर के सामने इंसान खड़ा होता है वो उसे नहीं देख पाता, तो इसे कहते हैं फेक मिरर। तो अगर आपको पता लगाना हो कि आपका मिरर फेक है या रियल है तो आप ऐसा करके पता लगा सकते हो। आप अपने एक फिंगर को मिरर के ऊपर रखो, फिर देखो अगर आपके फिंगर और मिरर के फिंगर में गैप है तो वो रियल मिरर है, और अगर आपके फिंगर और मिरर के फिंगर के बीच गैप नहीं है इसका मतलब है कि वो फेक मिरर है, मतलब वो 2 वे मिरर है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है 15th सेंचुरी के पहले टर्की में कॉफी इतना इंपॉर्टेंट हुआ करता था कि वहाँ की वुमेन्स को राइट था कि वो अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे सकते अगर वो उन्हें कॉफी नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं तो। मतलब कितना वियर्ड था ना ये, मतलब कुछ भी। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हो वर्ल्ड की सबसे शॉर्टेस्ट कमर्शियल फ्लाइट कौन सी है? मतलब ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें आप प्लेन से सिर्फ कुछ सेकंड्स में पहुंच सकते हो? तो एक आइसलैंड है जिसका नाम ऑर्कने है। उस आइसलैंड से आप पापा वेस्ट्रे में सिर्फ 47 सेकंड में जा सकते हो, क्योंकि इन दोनों के बीच सिर्फ 1.7 माइल्स यानी 2.7 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है और हम चल के इस डिस्टेंस को सिर्फ 20 से 30 मिनट्स में कवर कर सकते हैं। मतलब इनके बीच इतना कम डिस्टेंस है। फैक्ट नंबर 1, जैसे कि हम सबको पता है
है कि जापान में अर्थक्वेक्स फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं क्योंकि उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ही कुछ वैसी है जिसके कारण वहाँ अर्थक्वेक बहुत होते हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से जापान में 2007 से अभी तक 10,000 से भी ज्यादा अर्थक्वेक हुए हैं। लेकिन फिर भी जापान इतने एडवांस और डेवलप कंट्री इसलिए है क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है। जापान की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि वहाँ के घरों का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे डिजाइन किया जाता है कि अर्थक्वेक से वहाँ के घरों को ज्यादा नुकसान ना हो। अगर आप भी उस टेक्नोलॉजी के बारे में सुनोगे तो दंग रह जाओगे। जापान ने फ्लोटिंग हाउसेस बनाए हैं। इन फ्लोटिंग हाउस की ये खास बात है कि अर्थक्वेक के वक्त ये हवा में कुछ इंचेस तक उड़ जाते हैं और तभी अर्थ के लैंड के कांटेक्ट में ना रहने के कारण उस हाउस को कुछ नुकसान नहीं पहुंचता। आप अभी सोच रहे होंगे कि क्या सच में ऐसा होता है? हाँ दोस्तों, ऐसा जापान की एक कंपनी ने सर्च कर दिखाया है और उस कंपनी का नाम है एयर डेंशिन। ये कंपनी घर के नीचे बहुत ही पावरफुल कुशंस लगाती है जो कि जब भूकंप आने वाला होता है तभी घर को अर्थ के लैंड पर से थोड़ा ऊपर उठा देता है। और ऐसे घरों में बहुत ही पावरफुल सेंसर लगे होते हैं जो कि सेस्मिक एक्टिविटी को डिटेक्ट करते हैं और इस डिटेक्शन की वजह से उस घर में एयर कंप्रेसर एक्टिवेट हो जाता है और कुशन और घर के लोअर साइड में हवा भर जाती है और फिर इसकी वजह से घर लगभग 90 सेकेंड तक हवा में रहता है। आपको लग रहा होगा सिर्फ 90 सेकंड तक, क्या इतने समय में अर्थक्वेक से बचा जा सकता है? तो यस फ्रेंड्स, अर्थक्वेक से बचने के लिए 90 सेकंड बहुत ज़्यादा टाइम है। अर्थक्वेक नॉर्मली कुछ सेकंड्स के लिए होता है तो उसमें ये 90 सेकंड एक बहुत अच्छा टाइम है अर्थक्वेक से बचने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना और ऐसे ही अमेजिंग से हटके से झटके देने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना ताकि हमारी वीडियो की सारी अपडेट आपको मिलती रहे।